गांव के किनारे पर एक बड़ा सा घर था। इस घर में रहते थे रामेश्वर प्रसाद, उनकी पत्नी सावित्री देवी और उनका बेटा अजय। कुछ ही महीने पहले अजय की शादी रीमा से हुई थी। रीमा शहर में पली बढ़ी, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल आई, तो पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अरे, रामेश्वर जी के घर तो पढ़ी लिखी बहू आई है। सुना है कंप्यूटर चलाना जानती है और शहर के बड़े स्कूल में पढ़ाती थी। रीमा ने जब पहली बार घर की दहलीज लांघी, तो मन में तरह तरह के सवाल थे। क्या सास ससुर उसे अपनाएंगे? क्या वह इस नए माहौल में खुद को ढाल पाएगी? पर उसके मन में यह दृढ़ निश्चय था कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, वह इस घर को अपना घर मानेगी। शुरू शुरू में उसे थोड़ी कठिनाई हुई। गांव का माहौल शहर जैसा नहीं था। यहां न तो बड़ा बाजार था, न ही आधुनिक सुविधाएं। पानी भरने से लेकर चूल्हा जलाने तक सब कुछ उसे नया नया और कठिन लगता। लेकिन रीमा ने हार नहीं मानी। वह सास से काम सीखने लगी। कभी सास के साथ खेत पर जाती, तो कभी घर का आटा पीसना सीखती। धीरे धीरे घर की दिनचर्या को उसने अपनाना शुरू कर दिया। सावित्री देवी शुरू में सोचती थी, ये बहू हमारे गांव के कामकाज में कहां ढल पाएगी। नाजुक सी दिखती है, पढ़ी लिखी है, इसे क्या पता चूल्हा चौका क्या होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रीमा बिना शिकवा शिकायत हर काम सीख रही है, तो उनका मन पिघल गया। वे कहने लगी, बेटी, तूने तो हमारा मन जीत लिया। तू तो इस घर की लक्ष्मी है। ससुर रामेश्वर प्रसाद भी रीमा की इज्जत करते। वे अक्सर कहते, आजकल की लड़कियां तो घर संभालने से कतराती हैं, पर हमारी बहू तो पढ़ी लिखी होने के बाद भी परिवार को प्राथमिकता देती है। यह हमारे लिए सौभाग्य है। रीमा केवल घर के कामों तक सीमित नहीं रहना चाहती थी। उसने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, क्योंकि पास कोई अच्छा स्कूल नहीं था। उसने अपने पति से कहा, अजय, क्यों ना हम घर के आंगन में बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। मैं उन्हें पढ़ा दूंगी। शुरू में अजय को संकोच हुआ। लोग क्या कहेंगे कि बहू घर का काम छोड़कर बच्चों को पढ़ा रही है। लेकिन रीमा के हौसले के सामने सब झुक गया। उसने आंगन में चटाई बिछाई और मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह छोटी सी कक्षा गांव का पहला शिक्षा केंद्र बन गई। गांव के लोग रीमा की तारीफ करने लगे। देखो, बहू ने तो हमारे बच्चों का भविष्य संवार दिया। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल नहीं होती। एक दिन अजय का व्यापार घाटे में चला गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। रामेश्वर प्रसाद को भी बीमारी घेरने लगी। उस कठिन समय में रीमा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पढ़ाने के शौक को ही सहारा बनाया और पास के कस्बे में एक स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह वह घर का सारा काम करती, फिर बच्चों को पढ़ाने जाती और शाम को वापस आकर परिवार का ध्यान रखती। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे घर की स्थिति सुधार दी। अजय को भी अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा। वह कहता, रीमा, अगर तुम न होती तो शायद हमारा परिवार टूट जाता। तुमने इस घर को संभाल लिया। रीमा अब केवल बहू नहीं रह गई थी। वह इस परिवार की बेटी, सहारा और आधार बन चुकी थी। सास उसे अपने गहने देकर कहती, बेटी, तू तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। ससुर उसकी तारीफ में गांव भर में कहते, हमारी बहू ने जो किया है वह आज की बेटियों के लिए मिसाल है। गांव के लोग भी रीमा को आदर की दृष्टि से देखने लगे। अब कोई उसे सिर्फ बहू नहीं, बल्कि गांव की शिक्षिका, गांव की बेटी कहता। रीमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि बहू केवल किसी घर में आई पराई लड़की नहीं होती, बल्कि अगर उसे अपनाया जाए और वह परिवार को अपना मान ले, तो वह पूरे घर का भाग्य बदल सकती है। बहू के पास दोहरी शक्ति होती है। वह घर को संभाल सकती है और समाज को भी दिशा दे सकती है। एक बहू अपने धैर्य, मेहनत और प्रेम से न केवल परिवार को जोड़े रखती है, बल्कि समाज में बदलाव की नींव भी रख सकती है। रीमा जैसी बहुएं ही असली अर्थों में परिवार की लक्ष्मी होती हैं।